असफलता का डर आखिर किसके मन में नहीं रहता। उनमें से सबसे ज्यादा असफलता होने का डर विद्यार्थी जीवन में रहती है। उनमें से ज्यादातर एक ही शिकायत रहती है जिसे हम परीक्षा में बोलना कहते हैं। वे सभी मुस वे सभी एक ही बात करते हैं। परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों से अगर बातचीत करते हैं तो उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। शिलाए अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। उसका कारण समझाया गया। वह तो वह परीक्षा की कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। वह इस डर से कैसे उभरे? फेल होने के डर, फेलियर के डर से वह मेडिकल स्टूडेंट जो फेल होने के डर से कैसे उभरी? तो उसे जब से जब शीला ने उस स्टूडेंट ने अपनी अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है, यादों का भंडार है। इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशाली और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। हर सुबह और रात को वह यह कल्पना करने लगी कि उसने माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती है थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी प्रकार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमाल हा कमान व्यक्तिनिष्ठ उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे।